नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करेंगे, श्री अरविंद की किताब द मदर का अध्याय 2। और इस अध्याय की शुरुआत भी काफी दिलचस्प है। ये मई 1927 की बात है। मोतीलाल मेहता जी ने श्री अरविंद से कुछ सवाल पूछे थे। हाँ, और एक सवाल दिव्य कृपा के संकेतों पर था। श्री अरविंद ने जवाब के आखिर में कहा कि भाई, भगवान से ये उम्मीद करना कि वो ही सब कुछ कर देंगे और हमें सारे संघर्षों से बचा लेंगे, ये एक तरह का आत्म प्रवंचन है। बिल्कुल। और इसी विचार को उन्होंने इस अध्याय में और विस्तार से समझाया है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस अध्याय के जो मुख्य विचार हैं और साथ ही श्रीमान ने जो उस पर टिप्पणियां दी हैं उनको अच्छे से समझें। बिल्कुल। ये अध्याय योग साधना का एक बहुत ही नाजुक संतुलन दिखाता है। मतलब दिव्य शक्ति कैसे काम करती है और साधक को खुद कितना प्रयास करना है, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो स्पष्ट होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि श्री अरविंद कहते हैं ब्रह्मांड में सब कुछ होता तो दिव्य शक्ति से ही है। हाँ, लेकिन वो अपनी योग माया, एक तरह के पर्दे के पीछे से काम करती है। मतलब निम्न प्रकृति में जीव के अहंकार के जरिए। हाँ, और योग के लिहाज से देखें तो इसमें कमाल की बात यह है कि श्री अरविंद कहते हैं कि दिव्य ही साधक है और दिव्य ही साधना। अच्छा। हाँ, मतलब दिव्य शक्ति ही अपने प्रकाश से, अपनी शक्ति, ज्ञान, चेतना, आनंद से हमारे अंदर, हमारे आधार पर काम कर रही होती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ दिव्य शक्ति ही कर रही है तो फिर हमारे व्यक्तिगत प्रयास की जरूरत क्या है? इस पर इतना जोर क्यों? ये बहुत अहम सवाल है। श्री अरविंद समझाते हैं कि जब तक हमारी ये जो सामान्य प्रकृति है ना, हमारा मन, प्राण, शरीर, जब तक ये सक्रिय है तब तक साधक का अपना प्रयास जरूरी रहता है। जैसे माँ ने भी अप्रैल 1951 में कहा था कि भाई, जब तक हम खुद को एक अलग व्यक्ति मानते हैं, एक मैं करके, तब तक तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। अच्छा। ये हमारी बाहरी चेतना है ना, जो खुद को अलग समझती है, इसीलिए उसको प्रयास करना होता है। ठीक है, तो ये जो व्यक्तिगत प्रयास है, श्री अरविंद इसे त्रिविध श्रम कहते हैं। इसके 3 हिस्से क्या क्या हैं? हाँ, त्रिविध श्रम, 3 तरह का प्रयास। पहला है अभिप्सा, माने एस्पिरेशन। अभिप्सा? हाँ, यानी दिव्य के लिए, सत्य के लिए एक लगातार, एक तीव्र पुकार, एक चाह। दूसरा है त्याग, यानी रिजेक्शन। मतलब उन सब चीजों को सक्रिय रूप से मना करना, अस्वीकार करना जो दिव्य सत्य के रास्ते में आती हैं। जैसे मन की पुरानी राय, आदतें, है ना, प्राण की इच्छाएं, अहंकार की मांगे, या फिर शरीर की जड़ता, शक करना, बदलने को तैयार न होना, ये सब। सुनने में तो ये त्याग वाला हिस्सा काफी मुश्किल लगता है। मन की आदतें बदलना, शरीर की जड़ता तोड़ना। बिल्कुल मुश्किल है, और इसीलिए तीसरा प्रयास सबसे अहम है, समर्पण, सरेंडर। समर्पण? हाँ, यानी खुद को और अपना सब कुछ, अपनी इच्छाएं, अपने ख्याल, अपने काम, सब पूरी तरह से दिव्य शक्ति को सौंप देना। यहाँ माँ की अप्रैल 1951 की एक और बात याद आती है। उन्होंने तमस, जो शारीरिक जड़ता है, और आलस्य में फर्क बताया था। हाँ। तमस तो एक तरह की निष्क्रियता है, जड़ता, जबकि आलस्य है कोशिश ना करने की इच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि शारीरिक चेतना को लचीला, माने प्लास्टिक बनाना जरूरी है, ताकि वो ऊपर से आने वाले दिव्य आवेगों को पकड़ सके। और माँ ने ये भी कहा था ना कि सबसे बड़ा समर्पण अपनी प्रकृति का होता है। बिल्कुल सही। माँ ने साफ कहा कि अगर हम अपना मूल स्वभाव, अपना चरित्र ही समर्पित नहीं करते तो वो कभी बदलेगा नहीं। इफ यू डू नॉट सरेंडर योर वेरी ओन नेचर, नेवर विल दिस नेचर चेंज। ये बहुत गहरी बात है। तो जैसे जैसे समर्पण बढ़ता है, गहरा होता है, तो साधक को महसूस क्या होता है? क्या बदलाता है अनुभव में? जैसे जैसे ये समर्पण और आत्मदान बढ़ता है ना, साधक को अंदर से ये एहसास होने लगता है कि अरे, ये साधना तो मैं नहीं बल्कि दिव्य शक्ति ही मेरे अंदर कर रही है। अच्छा। हाँ, उसे अपनी चेतना में दिव्य प्रकाश, शक्ति, शांति का अनुभव होने लगता है। और जितनी ज्यादा ये सचेत प्रक्रिया, मतलब कॉन्शियस प्रोसेस, साधक के अपने अहम वाले प्रयास की जगह लेती है, उतनी ही तेजी से और सही दिशा में प्रगति होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट आता है जब हमें बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना पड़ता? पूरी तरह से तो नहीं। श्री अरविंद कहते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास की जरूरत
तब तक पूरी तरह खत्म नहीं होती, जब तक समर्पण हर स्तर पर, माने फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिर से पैर तक एकदम शुद्ध और पूरा न हो जाए। अच्छा। हाँ, जरूरत धीरे धीरे कम होती जाती है, अहंकार गलता जाता है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह मिट नहीं जाता तब तक कुछ न कुछ प्रयास रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि दिव्य कृपा और व्यक्तिगत प्रयास दोनों ही अनिवार्य है। मंजिल क्या है? दिव्य प्रकृति में स्थापित स्वतंत्रता और पूर्णता। श्री अरविंद एक चेतावनी भी देते हैं, तामसिक समर्पण। ये क्या चीज है और इससे क्यों बचना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी चेतावनी है। तामसिक समर्पण एक तरह का धोखा है, अपने आप को धोखा देना। मतलब ये वो हालत है जब इंसान प्रयास करने की जो शर्तें हैं, जैसे अभिप्सा, त्याग, उनको पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन चाहता है कि भगवान ही सब कुछ कर दें, भगवान ही सारे कष्ट और संघर्ष मिटा दें। कॉलिंग ऑन गॉड टू डू एवरीथिंग एंड सेव वन ऑल द ट्रबल एंड स्ट्रगल। हाँ, ये तो एक तरह की आध्यात्मिक सुस्ती हुई। माँ ने भी जुलाई 1954 में इसे आलस्य और तमस का ही एक रूप कहा था, जो कोशिश नहीं करना चाहता। बिल्कुल, और श्री अरविंद ने इसे साफ साफ आत्म प्रवंचना, अ डिसेप्शन कहा है। इससे न मुक्ति मिलती है न सिद्धि। तो फिर सच्चा समर्पण क्या है? माने उसी चर्चा में जुलाई 1954 वाली फिर से जोर दिया कि देखो, जब तक तुम खुद को एक अलग व्यक्ति महसूस करते हो, एक सेपरेट पर्सन, तब तक तुम्हें व्यक्तिगत प्रयास करना ही पड़ेगा। सिर्फ दिमाग से जान लेना काफी नहीं है, अनुभव चाहिए, बदलाव चाहिए। सच्चा समर्पण कोई निष्क्रियता नहीं है कि बस बैठ गए। नहीं, वो एक बहुत ही गतिशील, बहुत कॉन्शियस, एक सक्रिय विकास है। दिव्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो कुल मिलाकर इस अध्याय और माँ की बातों से यही समझ आता है कि साधना में अहम सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करना है। हाँ, दिव्य कृपा तो है ही, हमेशा है। बिल्कुल। लेकिन उसे पाने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए हमारा अपना सचेत लगातार प्रयास, वो अभिप्सा, वो त्याग और वो सच्चा समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, और शायद अंत में हम सबके सोचने के लिए एक बात छोड़ सकते हैं कि ये जो सच्चा समर्पण है, ये कोई पैसिव चीज नहीं है। ये दिव्य के साथ एक एक्टिव, जागरूक सहयोग मांगता है। तो हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारी चेतना के वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें अभी भी सक्रिय त्याग और गहरे सच्चे समर्पण की जरूरत है। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो। जय